स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। आज एक चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं जोगी समाज से नसीम जोगी। अलग अलग मंचों पे आपने इनको सुना होगा, सोशल मीडिया पर आपने इनको देखा होगा। अपने समाज के लिए हमेशा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जनपदों में जाकर आवाज उठाते हैं, समाज सेवा करते हैं। जनता रसोई के नाम से एक मशहूर रसोई भी चलाते हैं, जिसमें महिलाओं को, यानी जो विधवा महिलाएं हैं और गरीब लोगों को उसमें सुविधाएं देते हैं, सहायता करते हैं। नसीम भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ इसराइल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं पूरे अपने देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ दिल की गहराइयों से। उन योद्धाओं को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, जिनकी वजह से हम लोगों को ये आज़ादी का दिन देखने के लिए मिला। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। लगातार अपनी समाज के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक कार्य में आप रहते हैं, तो किस तरीके से बदलाव की बयार आप देख रहे हैं? कुछ बदलाव समाज के अंदर आया या नहीं आया? शिक्षा के क्षेत्र में आपका समाज किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? खेल में और अलग अलग जगह क्या आपके समाज में कुछ बदलाव देखने को मिला? जी जी इसराइल भाई, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिला है। लेकिन फिर भी जितना बदलाव होना चाहिए था इतना नहीं मिला, क्योंकि हमारा समाज एक बहुत ही, ये समझ लीजिए, जमीन पाने के लिए कम से कम हमें 20 साल मेहनत की। अब हम जमीन पाना शुरू हुए और अन्य प्रदेशों में भी अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने काम किया। समाज की दयनीय स्थिति थी, बड़े धरने प्रदर्शन लखनऊ, दिल्ली, काफी जगह, सहारनपुर, मेरठ, सब जगह जाकर के मतलब हमने ये संघर्ष किया, समाज को समझाने का प्रयास किया। एक एक दिन एक एक घर पे जाकर के सुल्तानपुर, आजमगढ़, लखनऊ, हरदोई और आपका बरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, यानी सब जिलों में जाकर के एक गांव दर गांव जाकर के समाज को जगाने का काम किया और समझाने का काम किया। समाज की समझ में भी आया। लेकिन सवाल ये है कि जितना हमारा अब पढ़ा लिखा तबका है, अब भी इसराइल भाई इस कंडीशन में है कि उससे जो 2-4 नेता किस्म के टाइप के लोग हैं, पूरे समाज को आज भी उसमें उलझा के रखते हैं रूढ़िवादिता में। जैसे कहीं कुछ नेता जो है उनको उपनाम में उलझा के रखते हैं, कुछ नेता उनको जो है चौधराहट में उलझा के रखते हैं, कुछ लोग उनको मतलब 32, 12, चौधराहट, बादशाह। तो इन चीजों में आज समाज का बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे एक कांदला में बादशाह हुआ करते थे, चौधरी वहीद बादशाह, पहली परंपरा थी, चलती आ रही थी। वे सब लोग उनका सम्मान करते थे, उनकी बात भी मानने। जैसे हर बिरादरी में, हर समाज में चौधरी होते हैं, कई खापों के होते हैं, कहीं अलग अलग। ऐसे ही वहीद बादशाह हमारे चौधरी थे, हम सब लोग उनका सम्मान करते थे। अब उनका कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया था, तो अब उनके बच्चे को बना दिया गया चौधरी। एक हमारे कांदला से इरफान भाई हैं, कुछ लोगों ने उनको भी बना दिया, यानी अब 2 हो गए। तो मैं इस सवाल पे जनता से एक अपील करता, जिस तरीके से यहाँ से 2 लाइन बन गई, तो समाज में और भी तोड़ आएगा इस तरह को? जी जी, तोड़ आ गया, उसमें आगे भी आ गया तोड़। फिर हमारा छपरौली एक सूबा है, उसमें से 2 सूबे बनने जा रहे हैं, एक मेरठ, फिर एक मतलब जो है हमारा ये बदर का एक वो था जनरल। तो काफी मैं कुल मिला के बड़ा चिंतित हूँ। अगर मुझे ये पता होता था कि मेरा समाज 20 साल बाद भी मतलब इन्हीं चीजों पर लड़ेगा, तो शायद मैं मेहनत ना करता। क्योंकि 20 साल बाद भी अगर हम अपनी ही पगड़ी पर लड़ेंगे तो इसमें आप बताइए क्या कलाकारी होगी? यानी किसी पार्टी से किस पद के लिए लड़ें, तालीम के लिए लड़ें, किसी नौकरी के लिए लड़ें, हक और अधिकार के लिए लड़ें, तो अच्छा लगेगा। लेकिन हम अपने घर की चीजों पर लड़ रहे, अपनी पगड़ी पर लड़ रहे, अपने घर से चौधरी लेने के लिए लड़ रहे, ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। आपके समाज की मेरी पोस्ट देख रहा था, 17 तारीख का कोई प्रोग्राम मेरठ के अंदर रखा है। जी तो उसमें क्या रखा जाएगा कि किस लिए प्रोग्राम हो रहा है? नहीं, उसमें ये हमारे चौधरी जाकिर हैं, उन्होंने 17 तारीख में सूबे को अलग करने की मांग की।
पहले छपरौली सुबह लगता था। आपके हिसाब से सूबे बटे हुए थे? जी जी जी। अच्छा। सुबह हमारे यहाँ सहारनपुर में तो कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है, लेकिन उनका था, हम उसे निभाते आ रहे थे इस तरह ही, जो जिसका परंपरा है निभाओ। उसमें हमारे यासीन पहलवान है, वो उसके सूबे के पक्ष में खड़े हो गए, यानी वो छपरौली के पक्ष में खड़े हो गए। दोनों एंटी हैं एक दूसरे के, दोनों चौधरी हैं, दोनों एंटी हैं। तो इसमें जो जनता पिस रही है, यानी उनकी चौधर की लड़ाई में, मैं अपने दोनों चौधरियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि मेरी भोली भाली जनता, जो मेरा भोला भाड़ा समाज, जो मेरे डॉक्टर लाइन के, इंजीनियर लाइन के, मास्टर लाइन के, गरीब मजदूर तबका जो है, उसको इन बातों से बचा करके और उसके हक और अधिकार की तरफ लेकर चले, मेरी ये अपील है अपने चौधरियों से। जनता रसोई के नाम से एक रसोई आप चलाते हैं, उसमें किस तरीके से सेवा करते हैं आप? जब उसका गठन किया? जी जी, उसका गठन अब से 3 साल 2 महीने कुछ दिन हो गए, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सलीम जोगी साहब, कांदला से हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और ये समझ लीजिए उसमें खाना और दवाई और कपड़े फ्री सेवा है, किसी भी बिरादरी का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का आदमी आए, खाना खाए और जाए, कोई शुल्क नहीं। अभी फिलहाल कहाँ चल रही है? अभी जनता रसोई एक ही चल रही है कांदला में। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी हर शहर में, क्योंकि अब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ चुका है। अब उसमें जो हमारे ये समझ लीजिए सांसद हैं, MLA हैं, MP हैं, वो भी सहयोग करेंगे। मैं अपील भी करता हूँ सब लोगों से कि ऐसी जनता के लिए आपके पास योजना आती है, और मैं अपील करता हूँ अपने सभी विधायकों से, MPओ से कि वो भी इसकी तरफ ध्यान दें और जनता का सहयोग करने का काम। शिक्षा के क्षेत्र में आपका समाज खेल में कहीं पर कुछ आगे बढ़ रहा है? कुछ है युवा ऐसे जो आगे बढ़े हों? अभी थोड़ा एक बात रहेगी जनता रसोई की तरफ से। अभी 10 तारीख में हमारे यहाँ जनता रसोई की तरफ से इसराइल भाई, वो 40 महिलाओं को हमने राशन किट दी। हम उनके दुख दर्द में शामिल तो नहीं हो सकते, लेकिन जितना भी हो सकता है उनके लिए 1 हफ्ते का राशन, 15 दिन का राशन दे करके कुछ तो हमें भी राहत मिली और कुछ उनको भी राहत मिलेगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह हो सकता है कि हम हर जगह हर महीने का ये सिस्टम बनाएंगे इंशाअल्लाह। हर जगह हर महीने ऐसा सिस्टम, हमारी सोच है, होगा तो वो जो अल्लाह चाहेंगे, लेकिन हमारी सोच है ये। अब शिक्षा पे आपने सवाल किया, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज माशाअल्लाह, हमारे समाज में आज MBBS और सरकारी कोटे से भी हमारे बच्चे, एक फिरोजपुर झिरका से सरकारी कोटे से MBBS में गया बच्चा। मैं उसकी इस काबिलियत को सराहता हूँ और उसकी मेहनत को सलाम करता हूँ। आपके समाज के एक दरोगा जी हैं? हाँ, हमारे समाज के एक दरोगा जी नहीं है, कई दरोगा जी हैं माशाअल्लाह। चांदा नेड़ी से 37 पुलिस कर्मी हैं एक ही गांव से। आपके समाज के? जी, मेरे समाज के, जोगी समाज के। और चांदा नेड़ी गांव छपरौली के पास पड़ता है, और वहाँ दरोगा भी हैं हमारे माशाअल्लाह एक। और एक हमारे दरोगा हैं जलील अहमद कानपुर से, उन्होंने बड़ी सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। जब लखनऊ हमारी शुरुआत हुई थी, उसकी 4 बार में ड्यूटी थी उनकी। मैं उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ, और उन्होंने जो समाज के लिए मेहनत की, उन्होंने जो खर्चा किया, उन्होंने जो समाज की मीटिंगों में हिस्सा लिया, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से आगे के लिए क्या रणनीति है, किस तरीके से तैयारी है? आगे के लिए एक ही रणनीति है कि हमारी जो तस्वीर पुरानी है, जैसे पहली तस्वीर हमारी कुछ थोड़ी बदली हुई है, भीख मांगने का काम करते थे ज्यादा लोग, मैं खुली अल्फाज में बात कर रहा, डफली की तस्वीर है, सरंगी की तस्वीर है, डमरू की तस्वीर है, नादिये की तस्वीर है। वो तस्वीर अब बदल गई है माशाअल्लाह। उसमें 5% लोग अगर हैं भी, वो भी बदल जाएगी, मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह की जात से। और अब यही एक प्रोग्राम है कि हमारे जोगी समाज की जो तस्वीर है, जो डॉक्टरों की, इंजीनियरों की, मास्टरों की, प्रोफेसरों की और आलिमों की, हाफिजों की, जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, मैं एक दिल्ली प्रोग्राम करके बहुत जल्दी ये तस्वीर दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जोगी समाज में माशाअल्लाह इतना परिवर्तन आया है। बहुत बहुत बढ़िया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना नसीम जोगी को, जो अपने समाज के लिए दिनों रात कुरहन लेकर समाज के लिए कार्य करते हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।